नमस्कार, मैं लखन कुमार। ओपन इंडिया के धार्मिक धरोहर कार्यक्रम में पुनः आप सभी दर्शकों को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि सभी लोग हम लोग जान रहे हैं कि शारदीय नवरात्र को लेकर चारों ओर वातावरण भक्तिमय बना हुआ है और आज मैं हजारीबाग जिले के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के ग्राम खपरियावा में हूँ और आज अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि खपरियावा में इस वर्ष विशेष रूप से आकर्षक पंडाल बनाया गया है और आज इस सप्तमी को माता का जैसे ही पट खुला दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं को यहाँ भीड़ उमड़ी हुई है। तो चलिए सीधा हम आपको यहाँ दिखाते हैं कि एक पंडाल जो विशाल बना हुआ, कहा जा रहा है कि कर्नाटक का यहाँ एक मंदिर का अनुकृति में पंडाल बनाया गया है। तो कर्नाटक का जो पंडाल जो बना है किस मंदिर का अनुकृति में, यहाँ के पूजा के समिति से हम लोगों से बात करेंगे और क्या कुछ यहाँ विशेष आयोजन होना है वह भी बात करेंगे और फिर हम आपको अंदर में माता रानी से दर्शन कराएंगे। सचिव हैं वो हमारे बीच में अभी सामने हम मौजूद हैं, तो इनसे हम जानेंगे इस वर्ष क्या कुछ और जो से विशेष आयोजन होना है। पंडाल तो हम आपको बताएं कि बहुत ही आकर्षक रूप से बना हुआ है, इस पूरे प्रखंड क्षेत्र के लिए श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, माता का दर्शन कर रहे हैं और यह आकर्षक पंडाल का भी अवलोकन कर रहे हैं। तो चलिए हम सचिव महोदय से जानेंगे क्या कुछ तैयारी है और ये जो अनुकृति बनाए गए विशाल आकर्षक पंडाल, ये कहाँ का मंदिर की आकृति, ये सब हम जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका ओपन इंडिया पर। धन्यवाद लखन भाई, आपके चैनल के माध्यम से हम समस्त झारखंड वासियों और अपने ग्रामवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूं और आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सबों के बीच आए, इसके लिए आपको विशेष रूप से धन्यवाद। विशेष रूप से आपसे जानना चाहेंगे कि यह अनुकृति कहाँ से मतलब लिया गया है, किसी पंडाल के विषय में बताएं और विशेष रूप से क्या कुछ यहाँ आयोजन होना है। जैसा कि आप सप्तमी है, कल अष्टमी, नौवीं, दसवीं, किस तरह से विस्तार से बताएं। यह जो कलाकृति आपके सामने है, यह कर्नाटक का उडुपी कृष्ण मंदिर का प्रारूप हम लोगों ने इस धरती पर उतारने का प्रयास किया है। और सबसे पहले तो हम अपने ग्रामवासियों को धन्यवाद दें जिनके सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम हम आयोजित कर पाए हैं। आज सप्तमी के शुभ अवसर पर हमारा डांडिया नाइट का भी कार्यक्रम है और गांव के बच्चियों के द्वारा विशेष आज आरती की प्रस्तुति की जाएगी और कल अष्टमी के शुभ अवसर पर बच्चों के लिए नृत्य प्रतियोगिता रखा गया है। उस नृत्य प्रतियोगिता के माध्यम से हम लोग जो उभरते कलाकार हैं हमारे गांव के, उनको एक मंच देने का प्रयास करते हैं और समिति के द्वारा जो चयनित होते हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। और नवमी को भोग वितरण है और दसवीं को हमारा विजय जुलूस निकलेगा। अभी तक का यही कार्यक्रम है और यह पूजा हम लोग 2004 से करते आ रहे हैं और हर साल जो देश के हमारे प्रसिद्ध मंदिर या कलाकृति है उस प्रारूप को हम लोग इस धरती पर उतारने का प्रयास करते हैं, जिसमें हमारे ग्रामवासियों को का विशेष सहयोग मिलता है। और हम आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी टीम है पूजा समिति के, जिन लोगों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम सबों को सहयोग प्रदान किया है, उसको भी हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच विजय वर्मा जी हैं संरक्षक, पूजा प्रभारी हैं मनोज वर्मा कोषाध्यक्ष जी हैं, इन सबों से भी थोड़ा सा कुछ। तो अभी हमने जो यहाँ के खपरियावा के जो सचिव हैं दुर्गा पूजा समिति की, उनसे बात की, उन्होंने बताया विस्तार से क्या कुछ यहाँ होना है। यहाँ विशेष रूप से डांडिया का भी आयोजन होना है। तो हम चाहेंगे जो क्षेत्र के जो भी श्रद्धालु हैं आप ज़रूर आए और डांडिया जो नृत्य होगा उसका लुत्फ़ उठाएं। हमारे बीच में यहाँ जो पूजा समिति है के संरक्षक है विजय जी, उनसे भी हम जानेंगे और वो श्रद्धालुओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे। विजय जी। धन्यवाद लखन जी, और इस आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक हैं, नवरात्रा आज सप्तमी का ढेर सारे बधाई शुभकामना। आप हजारीबाग से चलकर आए इस नरसिंह भगवान के पवित्र धरती पे। लखन जी, सबसे सर्वप्रथम कि आपके बहुत सारे फॉलोवर हैं, आपको भी बधाई देते हैं और आपके जितने भी फॉलोवर हैं उनको नवरात्रा के ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ एक्चुअली क्या है कि 2006 से हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और भव्य पूजा होते आ रहा है। लखन जी अभी जैसे पूर्व में बताए, एक और अहम बात है कि यहाँ खपरियावा शारदा दुर्गा पूजा कमेटी का यहाँ पे है कि क्या है, मतलब जो व्यवस्था है और यहाँ पे जो पूजा का पद्धति है, ये मतलब पूर्ण रूप से आप बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से वैष्णवी पूजा होता है। किसी प्रकार का कोई तरह का ये नहीं है, पूजा यहाँ वैष्णवी होता है। और सप्तमी का पूजा में आप देख रहे हैं, आपके सामने ही देख रहे हैं कि बड़ा सा कमेटी की ओर से मतलब प्रसाद का वितरण किया जाता है। आसपास के सारे गांव के लोग प्रसाद का पाते हैं। कल अष्टमी का भी प्रसाद का वितरण होगा और आज रात में अभी पूर्व में ही हमारे वक्ता बताए कि डांडिया कार्यक्रम है। कल अष्टमी का भी बच्ची लोग का डांस है। उसके बाद क्लब की ओर से प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार देकर यहाँ के बच्चे लोग को मनोकामना ऊंचा बढ़ाया जाता है। और हमारे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे अध्यक्ष है यूथ
रवि गुप्ता, पूजा प्रभारी और जितने भी हैं, इस गांव का यूथ का बहुत बड़ा सहयोग होता है। ये सच्चाई पूछा जाए तो लखन जी कि इतना बड़ा जो उतारने में जो है इस ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ का यूथ का बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग कमेटी की ओर से अपने यूथ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप जो चल कर आए इसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जय माता दी। तो अभी आपने सुना जो यहाँ के संरक्षक हैं समिति के विजय जी, उन्होंने बताया कि यहाँ सभी के सहयोग से खास करके जो युवा वर्ग के लोग हैं काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक और बात इन्होंने बताया कि यहाँ वैष्णवी पद्धति से पूजा होती है। और मैं आप तमाम श्रोताओं श्रद्धालुओं को मैं बताना चाहूँगा, अपने दर्शकों को, यहाँ ये खपरियावा ग्राम में ऐतिहासिक नरसिंह भगवान का मंदिर है, नरसिंह स्थान के नाम से विख्यात है, जो इसी खपरियावा ग्राम में है, जिसको लेकर के यहाँ विशेष रूप से आस्था लोगों में जुड़ी हुई है। धर्म के रूप में यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। तो चलिए हम सीधा माता से आपको दर्शन कराएंगे। तो यहाँ समिति के जो श्री शारदीय दुर्गा पूजा समिति खपरियावा के, जैसा कि अभी यहाँ के जो सचिव महोदय थे, युवाओं के काफ़ी योगदान है। हमारे बीच में युवा वर्ग के लोग हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस उत्सव पर? आप सभी से अनुरोध है कि हमारे खपरियावा में आने का कष्ट करें। और ये जो पंडाल देख रहे हैं बहुत दिन से और लगभग सभी युवा वर्ग मेहनत से बना है। बहुत काफ़ी लोग सबको यहाँ मेहनत की है और इस चैनल के माध्यम से अनुरोध करते हैं कि आने का कष्ट जरूर करें। ये पंडाल देखने का एक मौका बार बार नहीं मिलेगा और ज़रूर आए। धन्यवाद। मेरा नाम सोनू गुप्ता, खपरियावा से। तो अभी जो समिति के युवा सोनू गुप्ता ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि जरूर एक बार देखने आए। तो मैं भी चाहूँगा कि जो भी मेरा श्रोतागण है, जो भी दर्शक है वो देख रहे हैं, तो एक बार जरूर आए। ग्रामीण क्षेत्र में यह भव्य पंडाल आकर्षक रूप से बनाया गया है। तो चलिए अब सीधा हम देर न करते हुए माता से आपको दर्शन कराते हैं। पंडाल के अंदर जहाँ माता विराजमान है वहाँ आपको लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे लोग श्रद्धालुगण पहुँच रहे हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए तो श्री शारदीय दुर्गा पूजा समिति खपरियावा में माता यहाँ स्थापित प्रतिमा की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बजरंगबली का भी मंदिर है। श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं। यहाँ मैं और एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, आस्था का केंद्र यहाँ किस तरह से है। जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व में कि यहाँ खपरियावा में विख्यात नरसिंह स्थान मंदिर है, लेकिन यहाँ जो दुर्गा पूजा जो जहाँ आयोजन हो रहा है इसी कैंपस में बगल में हमारा देख रहे हैं कि बजरंगबली का यहाँ भी मंदिर बना हुआ। चलिए हम इनसे भी आपका दर्शन कराते हैं। हाँ देखिए ये बजरंगबली का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे, हम उनसे भी आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए यहाँ भी भक्तगण आ रहे हैं और इनसे भी आशीष ले रहे हैं, आप देख सकते हैं। बजरंगबली यहाँ विराजमान है ठीक दुर्गा पंडाल के पूर्व दिशा में। तो आज के इस धार्मिक धरोहर कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।